नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है जिला एवं सत्र न्यायालय दोस्तों जांजगीर चांपा से। यहाँ पर देख लीजिए, जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा भर्ती ये 2023 में दोस्तों एक विज्ञापन निकला हुआ था। ये देख लीजिए, ये विज्ञापन है। अब इसमें दोस्तों एक नई अपडेट जो है वो जारी कर दी गई है। अपडेट क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये नया आज ही जारी किया गया है, 24 अप्रैल कल के डेट में जारी हुआ है। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेनली जो चीज़ हुआ है, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बाकी सब के सब चीज़ समान है। और किसके शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये है जो नया विज्ञापन जो जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लिपिक है। इसमें जो कहना चाहिए लिपिक और सहायक ग्रेड 3 और ये जितना भी कहना चाहिए स्टेनो है, इस सब में दोस्तों पहले जो है ना मिनिमम 45% जो है स्नातक में मांगा गया था। ये देख लीजिए, ये ठीक है, ये 45% है। और उसके साथ ये भी अब दोस्तों इसको इसमें रिमूव कर दिया गया है। ओनली यहाँ पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ये मांगा गया है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ मेनली जो चेंज हुआ है ना वो है इन दोनों में। इसके पहले दोस्तों जो विज्ञापन जारी किया गया था इसमें यह योग्यता जो है 5वीं कक्षा थी, और अब दोस्तों ये योग्यता जो है पूर्व माध्यमिक है। ये मेनली दो जो चेंज है वो हुए हैं। बाकी दोस्तों और इसमें कोई मेजर जो चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग का प्रश्न है कि इसमें फिर से आवेदन भर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। ये अब पूर्ण रूपेण नया विज्ञापन है, ये समझ लीजिए। देख लीजिए, अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों अब बाई दो इसमें पहले आपने फॉर्म नहीं भरा था, तो अब इसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं। बाई दो आपने कहना चाहिए पहले जो है उदाहरण के लिए ये शीघ्र लेखक है, इसमें फॉर्म भरना भूल गया था। सहायक ग्रेड 3 में बस भरे हैं तो इसमें आप भर लीजिए, लिपिक में भर लीजिए, चपरासी में भर लीजिए। हाँ एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये शैक्षिक योग्यता में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। इसके लिए नया फॉर्म कैसे भरेंगे वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर चेंजेस हुआ है आयु सीमा। दोस्तों अब जो आयु सीमा कैलकुलेट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2024 की डेट से। इसमें दोस्तों आवेदन कैसे करना है, इसके साथ आवेदन प्रारूप कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं पहले ही वीडियो बना के आपको बता चुका हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आवेदन प्रारूप कैसे भरें ये वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। मैं सारे जो वीडियोस है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बस इसमें आपको जो है आयु सीमा का जो कैलकुलेशन है उसको बदलना है, बाकी सबका दोस्तों सेम टू सेम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये प्यून में जो शैक्षिक योग्यता परिवर्तन हुआ है उसका फॉर्म हम कैसे भरेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये लास्ट में जो दोस्तों ये दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश, इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो दी गई है। देख लीजिए, संशोधित विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में विज्ञापन क्रमांक इतना देख लीजिए के पालन में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है वे संशोधित विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता का अवलोकन करें। यदि वे इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संशोधित विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं और उक्त संबंध में वांछित दस्तावेज उनके आवेदन के साथ संलग्न है, तो पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उनका पूर्व का आवेदन पत्र जो है मान्य होगा। मतलब जिन्होंने पहले से ही आवेदन भर दिया है उनको दूसरा आवेदन भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मान लीजिए कोई और दूसरा पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर वो अब जो है कर सकते हैं। हो सकता है पहले जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो कॉलेज नहीं थे, हो सकता है अब वो कॉलेज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वो फॉर्म जो है भर पाएंगे। किंतु पूर्व में जारी विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते हों, अब ये दोस्तों जिन्होंने कहना चाहिए भृत्य का फॉर्म भरा होगा और उसमें 5वीं वर्ष का अंकसूची डाला होगा, 8वीं का नहीं डाला होगा, तो उस कंडीशन में देखिए फिर भी आवेदन पत्र प्रेषित किए हों तो संशोधित विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करने हेतु पृथक से केवल आवेदन जिसमें पूर्व में प्रेषित आवेदन के अनुसार ही नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा हो प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दस्तावेज को ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जाएगा और उनका पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र मान्य होगा।
तो इस लाइन का बेसिक मतलब ये है दोस्तों कि आपने मान ली जाए भृत्य के लिए या फिर आकस्मिकता निधि के लिए आवेदन भरा था, उसकी योग्यता 5वीं पास थी, तो आपने 5वीं का ही अंक सूची डाला था। तो अब इसके हिसाब से आपको केवल 8वीं का अंक सूची दोस्तों सबमिट करना है, बाकी सब डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है 8वीं का अंक सूची, उसमें जाकर ऐड हो जाएगा, आपको पूरा सब चीज़ फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा इसमें बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। आकस्मिकता निधि हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण था, किंतु संशोधित विज्ञापन में उक्त पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता का 8वीं उत्तीर्ण है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, उन्हें पृथक से 8वीं कक्षा के प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र मान्य होगा, किंतु जो अभ्यर्थी कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है और उनके द्वारा प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी केवल 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र पृथक से आवेदन देकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार देख लीजिए, इन सब पद के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण था, जिसमें परिवर्तन कर संशोधित विज्ञापन ने केवल जो है कहना चाहिए मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्र लेखन द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनका स्नातक में 40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनका स्नातक में 45% से कम अंक है, वे पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किए हैं, तो उनका आवेदन मान्य होगा, उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो बोला जा रहा है उसका मतलब है कि भाई किसी का स्नातक में 45% नहीं था, उसने आवेदन भर दिया है ना, तो अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनरली भाई किसी का अगर 45% था ही नहीं तो थोड़ी डालेगा फॉर्म, ठीक है ना। तो अब उन लोग के लिए कहना चाहिए अब ये फॉर्म डालने का रास्ता खुल गया है। अगर आपका कहना चाहिए स्नातक में 45 से नीचे है तो अब आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए। 15 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। फॉर्म कैसे भरते हैं, बाकी समस्त चीज़ें इसमें कैसे नियुक्ति प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीज़ें का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और सबका दोस्तों लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, सहायक ग्रेड 3 दोस्तों ये जितना भी साक्ष्य लेखक है ना, ये सब एक ही पद है, अलग अलग पद नहीं है। तो आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा, ये नहीं सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक के अलग फॉर्म डाल रहे हो, सहायक अभिलेखक फल के लिए अलग फॉर्म डाल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर। स्टेनो हिंदी, स्टेनो अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 ये तीनों अलग अलग पद है ना। जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर, वाहन चालक है, कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु, शीघ्र लेखक है, लिपिक है, चपरासी है, ये अलग अलग पद हैं, ठीक। क्लियर। बाकी दोस्तों किसी प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इसमें दोस्तों फॉर्म आप तुरंत सबमिट कीजिए।